तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 124 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो लोगन ली होता है उसने विंजिन को इतना बुरा धोया होता है जैसे कोई धोबी घाट में कपड़ों को धोता है। विंजिन का चश्मा भी टूट चुका होता है और उसके चेहरे से भी खून निकल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी विंजिन ने अभी अपनी आंखें ढकी हुई होती हैं अपने हाथ से। लेकिन जो हमारा लोगन ली होता है उसके अंदर से ये चुल जाग रही होती है कि उसको विंजिन की आंखें देखनी है। आखिर इस बंदे ने ऐसी सिचुएशन में भी अपनी आंखें क्यों ढकी हुई हैं? तो जैसे ही लोगन ली विंजिन का हाथ उसकी आंखों से हटाता है तो विंजिन अपना दूसरा हाथ अपनी आंखों में रख लेता है और कहता है, मेरी आंखों को मत देखो साले, मेरी आंखों से अपना हाथ हटा। तो क्योंकि जो विंजिन होता है उसने लोगन ली का हाथ अभी हटाया होता है तो इसलिए लोगन ली को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है पहन के, और दोबारा से एक और मुक्का मारता है विंजिन के फेस पे। लोगन कहता है, अबे साले तू कुछ पागल वागल है क्या? चला देखते हैं तू जीतता है या मैं जीतता हूँ। और लोगन को विंजिन की आंखें देखनी होती है। वो इस जिद पे अड़ जाता है और विंजिन के चेहरे पे मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहा होता है। और जो विंजिन के साथ वाले बंदे होते हैं वो कहते हैं प्लीज रुक जाओ। लेकिन जो लोगन ली होता है वो इन दोनों बंदों की तरफ किसी कुत्ते की तरह घुर्रा के देखता है और ये बंदों की फटके चार हो जाती है। लेकिन तभी वॉशरूम के बाहर से आवाज आती है, हे आखिर वहाँ अंदर क्या चल रहा है? इसके बाद जो विंजिन के साथ वाले होते हैं वो कहते हैं ये टीचर है, चलो यहाँ से निकलते हैं। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हमारी वाट लगने वाली है, अब हम यहाँ से नहीं भाग सकते। जो सिगरेट का धुआं है जल्दी से उसको साफ करो, जल्दी से उसको छुपाओ। और जो लोगन होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा अभी अभी इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ है, अगर मुझे टीचर्स ने पकड़ लिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो लोगन ली होता है वो वॉशरूम की खिड़की पे, वॉशरूम की विंडो पे एक लात मारता है और विंडो तोड़ देता है और विंडो पे बैठ के वहाँ से नीचे कूदने वाला होता है। और वहाँ से जाते जाते वो विंजिन के साथ वाले बंदों को कहता है, अबे ओ छपरियों, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम में से किसी का भी चेहरा नहीं भूलूंगा। आखिर तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? और जो इनमें से एक बंदा होता है वो कहता है क्या क्या क्या, क्या क्लास? हम वोकल डिपार्टमेंट में हैं। और जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है, अबे चुप ना साले, उसे क्यों बता रहा है तू? और इतने में ही हम देखते हैं वॉशरूम के अंदर एक टीचर आ जाता है और कहता है, तुम सब वहीं पे रुक जाओ और वॉशरूम से बाहर आओ। और जैसे ही टीचर अंदर घुसता है तो वो देखता है विंजिन जमीन पे पड़ा हुआ है और उसके बगल में दो लड़के खड़े हुए हैं, यानी कि जो हमारा लोगन ली होता है वो विंडो से पहले ही कूद चुका होता है। तो जो टीचर होता है वो कहता है, आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? क्या ये जो लड़का जमीन पे पड़ा है इसे तुम दोनों ने मारा है? इसके बाद ये दोनों कहते हैं, नहीं नहीं, ये तो हमारा दोस्त है। टीचर कहता है, और यहाँ पे ये विंडो क्यों टूटी पड़ी है? जो विंजिन के साथ वाले होते हैं वो कहते हैं, वो दरअसल बात ऐसी है कि। लेकिन तभी जो विंजिन होता है वो कहता है हल्की सी आवाज में, वो मैं गिर गया था, मेरे गिरने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और यार विंजिन ने अभी भी अपनी आंखें ढक रखी होती हैं। विंजिन बड़े ही शांत अंदाज में कह रहा होता है, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे सब ठीक है। और जो बंदा कॉमिक एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट का अभी वॉशरूम के अंदर बैठ के ये सब कुछ देख रहा होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, यस यस यस, उस बंदे ने विंजिन को बहुत ही इजीली पीट दिया। आज के बाद से कोई भी कॉमिक्स एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट को डरपोक डिपार्टमेंट नहीं समझेगा। तो इसके बाद जो ये बंदा होता है लोगन ली के पास जाता है और उसको कहता है, हे भाई, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? लोगन कहता है, क्या? दोबारा बोलियो एक बारी। इसके बाद ये बंदा कहता है, मैं कह रहा था कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? इसके बाद जो लोगन ली होता है हल्के से इसके गाल पे थप्पड़ मार के इस बंदे को जमीन पे गिरा देता है और कहता है, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे नजरें मिलाने की? मेरे पास तुझसे बात करने के लिए कोई भी शब्द नहीं है, मुझे इस तरह से देखना बंद कर अब, और अपना ये भद्दा सा चेहरा मेरे सामने से हटा दे। और ये जो बंदा होता है ना अपने गाल पे हाथ लगा के अपने मन में सोच रहा होता है, इस बंदे ने बस मेरे एक हल्के से थप्पड़ मारा, लेकिन ये थप्पड़ सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था, इससे मेरा जबड़ा हिल गया पूरा का पूरा। इस बंदे के साथ हम ये कर सकते हैं। अगर ये बंदा हमारे साथ मिल जाए तो कोई भी हमारे डिपार्टमेंट को डरपोक और पढ़ाकू डिपार्टमेंट नहीं बोलेगा। इसके बाद जो लोगन ली होता है अपनी बेंच से खड़ा उठता है और कहता है, तुम सारे के सारे ढक्कनों, मेरी बात पे ध्यान दो। अगर तुम में से किसी ने भी अपनी लिमिट से ज्यादा कुछ करने की कोशिश करी मेरे साथ
तो मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। पहले मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को इग्नोर मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। और जो दूसरा हरामी बंदा होता है वो लोगन ली को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, इस बंदे के साथ हम दोबारा से अपने डिपार्टमेंट का नाम बना सकते हैं, मास्टर के साथ मिलके हम ये दोबारा से कर सकते हैं। मतलब कि ये जो बंदा होता है ना, ये हरामी सा कॉमिक डिपार्टमेंट का, इसने मन ही मन में लोगन को अपना बॉस मान लिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कैफेटेरिया का सीन, जहाँ पे लोगन ली खाना खाने के लिए जा रखा होता है। तो इसके बाद यही हरामी बंदा लोगन के पास आता है और उसको एक जूस देता है और कहता है, हे लोगन, प्लीज आप इस जूस को पी लीजिए, और जब आप खाना खा लेंगे तो हम दोनों साथ में सिगरेट पीने चलेंगे। क्या आप सिगरेट पीते हो? अगर आप सिगरेट पीते हो तो मेरे पास कुछ पड़ी भी है। तो यार जो लोगन ली होता है उसको कॉमिक डिपार्टमेंट के सारे बंदे भेड़ की तरह लगते हैं और खुद को वो भेड़िया समझता है। लेकिन ये जो हरामी सा बंदा होता है, लोगन इसको भेड़ नहीं समझता। उसको ऐसा लगता है कि मतलब अगर ये इसको अपने साथ रखेगा तो ये बंदा लोगन के काम ही आएगा। जैसे कि कभी सिगरेट विगरेट पीने के, कभी इसको जूस ला के दे देगा, मतलब इसकी चमचागिरी करता रहेगा। तो जो लोगन ली होता है एक तरीके से इस बंदे को अपना चेला बना लेता है। और क्योंकि जो लोगन ली होता है उसने विंजिन की धज्जियां उड़ाई होती हैं, तो पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी होती है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या कॉमिक डिपार्टमेंट के नए स्टूडेंट ने विंजिन की मार मार के धज्जियां उड़ा दी, कि क्या वो नया स्टूडेंट कॉमिक डिपार्टमेंट में है। और यार ये जो हरामी सा बंदा होता है जिसका नाम होता है जे गोंग, वो अपने मन में सोच रहा होता है, बहुत बढ़िया, ये शुरू हो चुका है, लोग आपस में इस बारे में बात कर रहे हैं, अब कॉमिक डिपार्टमेंट का नाम जल्दी ही सबकी नजरों में ऊंचा हो जाएगा। विंजिन के मार खाने वाली बात स्कूल में आग की तरह फैल रही है, मुझे सबको ये बात फैलानी होगी। ये जो बंदा है ये मेरा मास्टर है, मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि मेरे मास्टर का नाम पूरे स्कूल में फैल जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ कैफेटेरिया में जैक और मीरा भी आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो जो जैक होता है वो कहता है, अरे यहाँ पे काफी सारी चेयर्स खाली हैं, हे मीरा आओ यहाँ पे आके बैठते हैं। और ये जो जे गोंग बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो फैशन डिपार्टमेंट का जैक ली है। और इस हरामी को भी अच्छी तरह से पता होता है कि जैक ली भी काफी अच्छा फाइटर है, उसका स्कूल में काफी ज्यादा नाम है, इसलिए इसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और ये जैक को एक धक्का देता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने ये धक्का गलती से दिया है। और जैसे ही जैक को धक्का लगता है ना, तो उसकी प्लेट से एक खाने का पीस जाके गिरता है लोगन ली की शर्ट के ऊपर। और जैसे ये सब होता है तो जो हमारा जैक होता है वो अपने हाथ से लोगन ली की शर्ट साफ करता है और कहता है, ओ सॉरी मुझे माफ कर दो, वो गलती से ये हो गया। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लगा जैसे इस बंदे ने मुझे जानबूझकर धक्का दिया। इसके बाद जो लोगन ली होता है वो पीछे पलटता है और कहता है, लगता है तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत है, तू मेरे ऊपर खाना गिरा के मुझे सॉरी कह रहा है। जैक कहता है, क्या? इस बात के लिए मैं तुम्हें पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ, तुम अब क्या चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े धो के दूं? और ये जो साइड में हरामी बंदा होता है खुश होकर अपने मन में सोच रहा होता है, यस मैं यही तो चाहता था। इसके बाद जो मीरा होती है वो जैक को कहती है, जैक उस बंदे से प्यार से कहो कि तुमसे ये गलती से गिर गया था, तुमसे ये सब कुछ गलती से हुआ है। तो जो जैक होता है वो वैसा ही करता है, अपना सर झुका के जैक कहता है, तो सॉरी मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी थी। और जो हरामी बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, कम ऑन जाओ भी, मेरे मास्टर तुम्हें माफ नहीं करेंगे, अब वक्त आ चुका है एनिमेशन डिपार्टमेंट के चमकने का। जैक कहता है, अरे तुम परेशान मत हो, देखो मीरा भी यही कह रही है, देखो हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसके बाद जो जैक और मीरा होता है वो अपनी बेंच में जाके बैठ जाते हैं और खाना खाना बस शुरू करने ही वाले होते हैं। तो जो जैक होता है वो कहता है, मीरा चलो खाना खाते हैं। मीरा कहती है, खाना खाने से पहले हमें प्रे करना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से लोगन आता है और अपनी पूरी प्लेट का खाना मीरा के सर पे गिरा देता है और उस खाने को गिराते गिराते वो कह रहा होता है, हे सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे कपड़े साफ करके दे दूं तुम्हें? और यार आपको तो पता ही है, जब बात मीरा पे आ जाती है तो हमारा जैक पागल हो जाता है। इस समय हमारे जैक का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। जैक को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला चैप्टर भी अच्छा लगा हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।